हालेलुया। आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरी प्यारे प्रभु जी, महान खुदा अल्फा ओमेगा, हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, आपके नाम की स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर हो। हम एक बार फिर आपके निकट आपकी हजूरी में आते, हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करते। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उस जगह में मैं मौजूद और हाजिर होता हूँ। कहा आज हम खुदाबंद विश्वास करते हैं कि आप इस जगह में मौजूद हो, हाजिर हो। मेरे प्यार प्रभु जी, हम पर खुदाबंद यीशु राजा दया कर हमारे मन की विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्यारे प्रभु जी, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ निकाल सकते आमोस नबी की किताब 6 अध्याय का 13 आयत को देखते। तुम ऐसी वस्तु के कारण आनंद करते हो जो व्यर्थ है, और कहते हो क्या हम अपने ही यत्न से सामर्थी नहीं हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और कलाम हमें सिखा रहे कि जब इजराइलियों ने परमेश्वर यहोवा से कहा कि हमने अपने ही सामर्थ्य के द्वारा, हमने अपनी शक्ति के द्वारा, हमने अपनी बल के द्वारा सारी चीज़ों को बनाया। हालेलुया हालेलुया। यह परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमें यह परमेश्वर ने इस जीवन में जो आशीष को दिया है, हमें परमेश्वर ने संपन्नता की जो आशीष को दिया है, तो उस संपन्नता की आशीष को हम अपने बुद्धि के द्वारा नहीं, हम ना ही अपनी शक्ति के द्वारा, ना ही हम अपनी समझ के द्वारा, लेकिन हमें जो कुछ मिला है या दिया है, परमेश्वर यहोवा ने दिया है, खुदावन यीशु मसीह ने दिया है। इसीलिए हमें अपने ऊंचे होने पर, अपनी संपन्नता पर घमंड नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हम सभी लोग बाइबल में जानते हैं कि यहूदा में उज्जियाह का राज्य जब आया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, इतिहास की किताब में लिखा है, दूसरा इतिहास 26 का 16 आयत को देखते हैं। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। हालेलुया हालेलुया। हम इसे एक आयत में देखते हैं इसी का। तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जियाह को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसकी पिता अमस्याह के स्थान पर राजा बनाया। जब यहूदियों ने उसकी पिता के स्थान पर उज्जियाह को राजा बनाया, क्योंकि उसके पिता थे वो अपने पूर्वजों के साथ सो गए थे। हालेलुया। और जब उज्जियाह राज्य करने लगा, तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा।
हालेलुया। जब उज्जियाह राज्य करते हुए उसको यरूशलेम में 52 वर्ष हो गए और उनका मन और हृदय आनंद से भर गया और उनको ऐसा लगने लगा कि मुझ जैसा राजा और कोई नहीं, मुझ जैसा शक्तिशाली और कोई नहीं। हालेलुया। क्योंकि उस समय उज्जियाह राजा शक्तिशाली और सामर्थ्य था, क्योंकि परमेश्वर उसे शक्ति और सामर्थ्य को देता था और उसने उसी परमेश्वर को भूलकर जिस परमेश्वर ने उन्हें शक्ति और सामर्थ्य को दिया, उसी परमेश्वर को उसने भूल गया। अपने मन से, विचारों से परमेश्वर को निकाल दिया और अपने मन में आनंद से फूल गया। और उज्जियाह का राजा अपने मन की विचारों में बिगड़कर परमेश्वर की विरुद्ध उसने विश्वासघात किया। हालेलुया। और विश्वासघात करने की वजह से यहोवा परमेश्वर ने उसे कोढ़ हो जाने के लिए श्रापित किया। हालेलुया। क्योंकि हम इन राजा की घटनाओं से सीखते हैं और आमोस की इस वचन से सीखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में जो आशीष को दिया है, उस आशीष के लिए हमें परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देते रहना चाहिए। क्योंकि हम अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हमें किसी बात में घमंड नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हमारे मन की विचारों में अहंकार, घमंड नहीं आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमें जो कुछ मिला है वो यहोवा परमेश्वर की ओर से हमको मिला है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। हम अपने जीवन में जब बढ़ते हैं तो अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाते हैं, और जब हम समस्याओं में रहते हैं तो परमेश्वर को निरंतर याद करते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन से समस्या, विपत्ति दूर हो जाती है तो हम उसी परमेश्वर को भूलकर संसार की व्यर्थ बातों में, व्यर्थ चीज़ों की खोज में लग जाते हैं और अपने मन की विचारों को संसार की अभिलाषाओं में लगाते, परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हो जाते, परमेश्वर की वचन से दूर हो जाते, परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते। हालेलुया। इसलिए ये वचन हमें सिखा रहा है कि हमें इन वचन को देखकर सीखना है और यहूदा की राजा उज्जियाह की उस घटनाओं से, उनके जीवन से हमें सीखने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। कि हमें अपने मन के विचारों में घमंड नहीं करना है। परमेश्वर इस वचन में इसी बात को सिखा रहा है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह, अब्बा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, तेरी हजूरी, तेरी निकट में आते आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर
अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर। हम अपने आप को तेरी बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह पाप अपराध हुए, सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, मुक्तिदाता परमेश्वर, आप हमारे जीवन दाता परमेश्वर, आप हमें आशीष देने वाले परमेश्वर हो। मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु जी, खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर। मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए, कि आपने हमें सुंदर से समय में अपने हुजूरी, अपने निकट में हमको लेकर आया प्रभु जी, और जीवितों के मध्य में जीवित रखा। आपने हमको भला चंगा संभाल कर रखा। हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से आपने हमको बचा कर रखा। इसके लिए प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज हमने आपके जीवित वचन और कलाम के द्वारा सीखा मेरे प्यारे प्रभु जी, कि हमें अपने मन के विचार में घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। पिता परमेश्वर खुदावन, हमें जो कुछ मिलता है वो आपकी ओर से मिलता है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपका वचन कहता है कि यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया। इसलिए हमें अपने जीवन में किसी बात के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। प्यारे प्रभु जी, खुदावन हमारा मन के विचारों में कभी भी निगेटिव विचार न आने पाए। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में अहंकार की बातें न आने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक घमंड की दुष्ट आत्माओं को यहोवा परमेश्वर की आग से जलाता हूँ। हर एक अहंकार के दुष्ट आत्माओं को यहोवा परमेश्वर की आग से मैं, हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं जलाता हूँ। मेरे प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर खुदावन, हम सब की विरुद्ध में, हमारे घर परिवार के विरुद्ध में खड़े होने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को यहोवा परमेश्वर की आग से जलाते हैं। पिता परमेश्वर, दुष्ट की सारी योजनाओं को यीशु मसीह के लहू की भाड़ा में हम बांधते। प्यारे प्रभु जी, हम पर दया करना, अनुग्रह करना। खुदावन, खुदा आप राजा, हम सब की मन की विचारों को शुद्ध और परिवर्तन करके रखना। प्यारे प्रभु जी, आप हमारे मन की विचारों को राजा नए करना मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे प्यारे प्रभु जी, भजन संहिता 51:10 में कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर। प्यारे प्रभु जी, आप हमारे मन में, आप हमारे पत्थर जैसे हृदय को फेंक कर आप हमें मांस और लहू का हृदय को दे मेरे प्यारे प्रभु जी, और आप राजा हमारे अंदर अपने पवित्र आत्मा को दे, अपनी आत्मा को हम में नए सिरे से उत्पन्न होने दे, ताकि हम मेरे प्यारे प्रभु जी आपकी स्वभाव में, आपकी रंग रूप में अंश अंश करके बढ़ने वाले बन जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी जो इच्छा है उन इच्छाओं को आप हमारे जीवन से पूरी कीजिए। आप जैसा चाहते वैसा आप हमारा इस्तेमाल कीजिए। आप हमारे मन की विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारा मन संसार की व्यर्थ बातों में, संसार की अभिलाषाओं में न लगने वाले बन जाए प्रभु जी। हर एक भटकाने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं को यीशु के आग से, यहोवा परमेश्वर की आग से मैं जलाता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, जिस प्रकार आपने इजरायली लोगों को मिस्र देश से छुड़ा कर लाया, वैसे मेरे प्यारे प्रभु जी हर एक भाई बहनों को संसार की भेद भरी
और संसार की गुप्त बातों से आप आज़ाद करना मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ। पिता परमेश्वर आप राजा हर एक भाई बहनों के एक अच्छे विचार को दीजिए, अच्छे हृदय को दीजिए प्रभु जी, अच्छे मन को दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन हर एक भाई बहनों के लिए मैं दुआ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी की आज खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी योजनाओं को मांगता हूँ, आपकी इच्छाओं को मांगता हूँ जो आपने हम सब के लिए बना कर रखा है मेरे प्यारे प्रभु जी। हम पर दया कर खुदावन खुदा, क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है का है, क्योंकि खुदावन आप टूटे और पीछे हुई मन को तुच्छ नहीं जानते, क्योंकि आपका वचन कहते कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन की टूट जाने से हड्डियाँ टूट जाती है कहा है प्रभु जी, मन की टूटने से हड्डियाँ भी टूटती है। पिता परमेश्वर खुदावन आप हम सबकी मन को, हृदय को परिवर्तन कर प्रभु जी। जिस प्रकार आपने राजा शाऊल की मन को, हृदय को परिवर्तन करके आपने अपने नबी और दास होने के लिए चुन लिया, वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहन की मन को, हृदय को परिवर्तन कर उनकी सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आपकी कब्जा को मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। आप अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपकी अग्नि में स्वर्गदूतों की पहरा को लगाते प्रभु जी। हर एक लोगों की तो सहायता कर, मदद कर मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते कि हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। पिता परमेश्वर खुदाबंद दया करना, अनुग्रह करना, हर एक भाई बहन आपकी नाम की गवाही के साथ आपके भवन, आपके राज्य में लोगों के बीच में खड़े किए जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर गवाही से खड़े होने के लिए रोकने वाली तमाम अंधकार की शक्ति को आज यहोवा परमेश्वर की आँख में जलाता हूँ। प्यारे प्रभु जी, जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमको विनती निवेदन दिए प्रभु जी, उन सभी के लिए दुआ करता हूँ। सभी के जीवन में अपरंपार की आशीष की घोषणा करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, सभी के जीवन में आनंद की घोषणा करता हूँ। सभी के मन को, हृदय को राजा परिवर्तन करना, अपने वचन और कलाम की ओर लगाना मेरे प्यारे प्रभु जी। एक एक लोगों के घर परिवार में आपकी आशीष आने पाए। सभी लोग राजा एक मन, एक चित होकर आपके नाम की सेवा करने पाए। प्यारे प्रभु जी दया कर, क्योंकि आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आप हर एक असंभव काम को संभव में बदलने वाले परमेश्वर है, क्योंकि आपने जिस प्रकार से लाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया, वैसे मेरे प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन से हर एक समस्याओं को आपने दूर कर दिया प्रभु जी। हम विश्वास करते मेरे प्यारे प्रभु जी और आपके नाम की महिमा करते। पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि प्यासा मन मेरा परमेश्वर में तृप्त है। तेरी दया जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा और आपका धन्यवाद करूंगा। हम हाथों को उठाकर आपका धन्यवाद करते, हम आपकी स्तुति करते, तारीफ करते, क्योंकि आप हमारे जिंदा परमेश्वर और जिंदा खुदाबंद खुदा हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते। आप हमारे मन की विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। प्यारे प्रभु जी खुदाबंद खुदा, हम पर दया करना, अनुग्रह करना। हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते। सुना स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन।